हेलो सर, मेरा सवाल है नॉइज़ कैंसलेशन से रिलेटेड। मेरा ये जानना है मेरे को कि जैसे माइक्रोफोन्स अगर हम कोई परचेज़ करते हैं तो उसमें जो नॉइज़ कैंसलेशन होता है हम उसको पूरी तरीके से हटा सकते हैं या नहीं? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा है बहुत अच्छा सवाल है और मेरे पास भी रोज़ बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं। जी। आप एक बात बताइए, मान लीजिए आप एक इंटरव्यू ले रहे हैं जी। रास्ते में जी। जी। जिसमें से पीछे से गाड़ी जा रही है। जी। आपके जो माइक है उस माइक में नॉइज कैंसलेशन सपोज है जी। जिसमें से आपका बैकग्राउंड नॉइज क्लीन हो रहा है। जी। कितना अजीब लगेगा, पीछे से गाड़ी जा रहा है, जी। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जी। कोई भी आवाज नहीं है। बिल्कुल। जी। ठीक है, हाँ जी। ये एक सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। जी। अब आते हैं नॉइज कैंसलेशन में। नॉइज कैंसलेशन होता क्या है, मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ नॉइज कैंसलेशन होता क्या है। नॉइज कैंसलेशन ये होता है कि कुछ फ्रीक्वेंसी जो है आपके साउंड में है वो निकल जाती है। तो उस फ्रीक्वेंसी के अंदर आपका वॉइस भी तो है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके वॉइस से भी कुछ फ्रीक्वेंसी उससे निकल जाएगी। सो दैट मीन्स यू आर नॉट गेटिंग योर ओरिजिनल वॉइस। जी। फर्स्ट। सेकेंड इज, जो नॉइज की बात हम करते हैं ज्यादातर वो होता है लो फ्रीक्वेंसी रंबल। ओके। ठीक है, जैसे ट्रैफिक नॉइज है। जी। इवन अगर हम कोई एक रूम के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं जो एसी चल रहा है जी, वो भी ज्यादातर लो फ्रीक्वेंसी रंबल होता है। हाँ जी। हमारा वॉइस का एक अगर आप स्पेक्ट्रम में देखेंगे, ऑडियो स्पेक्ट्रम में, तो हमारा वॉइस एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के नीचे नहीं जाता और जो नॉइज आता है वो उसके बाद का फ्रीक्वेंसीज में आता है। तो आप उसको पोस्ट प्रोडक्शन में हटा सकते हैं। ठीक है। कुछ माइक पे ये एक फैसिलिटीज होता है जिसको बोलते हैं हाई पास फिल्टर। जी। हाई पास फिल्टर का ये मतलब होता है कि हाई फ्रीक्वेंसीज जो है वो पास होगा, लो फ्रीक्वेंसीज जो है वो अटक जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, उससे आप 50% तक आपका जो रंबलिंग नॉइज है, लो फ्रीक्वेंसी नॉइज है, वो आप हटा सकते हैं। ठीक है। ऑल्सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्लगइन्स जिससे आप थोड़ा बहुत कर हटा सकते हैं। और एक मैं चीज इसमें बोलना चाहता हूँ वो ये है कि मान लीजिए आप एक वीडियो देख रहे हैं जी यूट्यूब में। जी। आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। हाँ जी। और ऑडियो सुन रहे हैं जी। आपको ये नहीं पता कि इससे पीछे इन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन में क्या किया जी, प्री प्रोडक्शन में क्या हुआ, पोस्ट प्रोडक्शन में क्या हुआ, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ मतलब आपके जो फिनिश प्रोडक्ट है आप वो ही देख रहे हैं। जी जी। माइक में जो आप बात कर रहे हैं नॉइज कैंसलेशंस की, इनमें से कोई भी माइक में नॉइज कैंसलेशंस नहीं है। कुछ माइक में ये फैसिलिटीज है जो मैंने आपको बताया जी, हाई पास फिल्टर का वो है, उससे आपका बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए आप DSLR में शूट कर रहे हैं, हाँ जी, जो मोबाइल पे शूट कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ कि मोबाइल पे शूट पे ये आता है कि मोबाइल में इतना कंट्रोल नहीं होता आपके पास। अगर आप डिजिटली कंट्रोल मतलब डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं आपका माइक, जैसे ये वायरलेस गोटो मी और गोटो के साथ है जी, डायरेक्टली डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता एंड यू कांट ऑल्सो इनफैक्ट द लेवल को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कैमरा के मोबाइल के अंदर जैसे जाता है वो वैसे ही रिकॉर्ड करता है। ठीक है। लेकिन DSLR में बहुत सारा ऑप्शंस है, फंक्शंस होते हैं। DSLR में सबसे बड़ा जो गलती लोग करते हैं वो ये है कि उसको ऑटो पे रिकॉर्ड करना। ओके। ऑटो पे रिकॉर्ड करने से क्या होता है, ऑटो पे रिकॉर्ड करने से जो साउंड है वो एक मैक्सिमम लेवल पे रिकॉर्ड होता है, और इसका मतलब ये है कि जब आप मैक्सिमम लेवल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं आपका आवाज तो आ रहा है अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ नॉइज लेवल जो है वो भी बहुत बढ़ जाता है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है कभी कभी। अगर उसको रोकना है तो सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि सबसे पहले आप इसको मैनुअल पे ले आइए, देन यू जस्ट इंक्रीज द लेवल फ्रॉम योर रिसीवर।
मैं वायरलेस गो टू की बात कर रहा हूँ या वायरलेस में की बात कर रहे हैं, तो आप उस पे रिसीवर जो है उसका जो लेवल है उसको मैक्सिमम कीजिए। फिर आप कैमरा के अंदर जो सेटिंग्स है उस पे जाके आप उसको लेवल कम करके और उसका जो मीटर है उस पे देख के आप लेवल सेट कीजिए। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो रिकॉर्डिंग होगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा, वो बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक आपको बहुत क्लीन रिकॉर्डिंग मिलेगा। और इसमें ऐसे भी मैंने देखा है कि जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको एग्जैक्टली लेवल के बारे में इतना पता नहीं होता, बहुत ज़्यादा लेवल पे रिकॉर्ड करते हैं, इतना नहीं होता है लेवल। उसमें एक फीचर्स होता है जिसपे एक आप हर कैमरा पे -12 to -10 या -8 -6 मैक्सिमम इस लेवल पे रिकॉर्ड करना चाहिए। जहाँ लोगों को पता नहीं है और लोग 0 dB पे जाकर रिकॉर्ड करते हैं, तो वहाँ आपका साउंड डिस्टॉर्शन का भी इश्यूज आता है, प्लस बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा हो जाता है। थैंक यू सर आंसर करने के लिए।